अहमद, आज की अपनी पहली कहानी, ये एक छोटा सा गांव है अहमद। ये छोटा सा गांव है और इस गांव में एक रेलवे स्टेशन है। हाँ। उस रेलवे स्टेशन में एक शख्स मुलाजिम है। और जो मुलाजिम है, इक्तदार उसका नाम है। इक्तदार ये इक्तदार की ड्यूटी जो है ये नाइट ड्यूटी है। नाइट ड्यूटी स्टेशन पे तुमने देखा होगा कि अमूमन एक होता है वो जो झंडी वंडी हिलाता है, सिग्नल दे रहा होता है। अच्छा, उस वाले स्टेशन पे इसकी ड्यूटी उस वाले स्टेशन पे इसकी ड्यूटी है, लेकिन याद रहे कि ये नाइट ड्यूटी करता है। नाइट ड्यूटी करता है। और ये जो नाइट ड्यूटी करने वाले लोग होते हैं, इनको स्टेशन के ही यानी स्टेशन से लिंक में ही होता है, तो बराबर में उनको एक केबिन दे दिया जाता है जो ठंड वंड से बचने के लिए कि वो अगर ट्रेन आएगी पता नहीं कब, तो वो अपने केबिन में बैठ के काम करते रहे। जब ट्रेन आएगी तो सिग्नल देंगे। ये अपने केबिन में बैठा हुआ काम कर रहा है। तो क्या होता है, ये इक्तदार बैठा हुआ अपना काम कर रहा है केबिन के अंदर। थोड़ी देर गुजरी अहमद, तो केबिन का दरवाजा नॉक होता है। दरवाजा नॉक हुआ, ये अपनी सीट से उठा, इसने दरवाजा खोला और बाहर जाके देखता है तो कुछ भी नहीं। इसने बोला यार दरवाजा तो बजा था, लेकिन है तो कोई भी नहीं। इसने लेके टार्च मारी आगे पीछे इधर उधर, शायद कोई हो, लेकिन इसे कोई नजर नहीं आया। ये वापस अंदर आया केबिन में और आके अपनी सीट पे बैठ गया है। हस्बे दस्तूर ये फिर अपने काम में मशगूल हो गया है। चंद लम्हे गुजरे, फिर दरवाजा नॉक हुआ। इस दफा जो दरवाजा बजा है वो तेज बजा है, यानी प्रॉपर इसको लगा कि अब कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है। तेज दरवाजा नॉक हुआ, ये खड़ा हुआ और इसने जाके दरवाजा खोला। जी हाँ जी, कौन? अब जब दरवाजा खोला है तो इसने कहा कि कौन, तो कोई भी नहीं है। फिर कोई नहीं है। ये बाहर गया, स्टेशन का राउंड लिया इसने, टार्च मार रहा है और दूर तक पूरे स्टेशन पे से कोई भी नजर नहीं आ रहा। याद रहे कि ये एक गांव है, छोटा सा स्टेशन है। ऐसा नहीं कि कोई पैसेंजर, क्योंकि ट्रेन में आने में तो अभी 4 घंटे बाकी हैं। तो इसने बोला पैसेंजर भी कोई नहीं है, दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। अब जब ये वापस अपने केबिन में आया है अहमद, तो जानते हो क्या होता है? क्या? ये अपने केबिन में आया है, ये सीट पे बैठा हुआ काम कर रहा था। ये आके अपनी सीट पे बैठा है और जैसे ही सीट पे बैठ के इसकी टेबल पे जो नजर पड़ती है, तो जानते हो टेबल पे क्या रखा हुआ है? क्या? टेबल के ऊपर एक टिकट रखा हुआ है अहमद, जो 57 साल पुराना टिकट है। 57 ईयर। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जिस दौरान ये हादसा हुआ है तो ये कितना पुराना है? ये 2000 सन 2000 की बात बता रहा हूं, लेकिन वो जो टिकट पड़ा हुआ है वो पिछले 57 साल पुराना टिकट है, यानी 1943 जनाब। 1943 का टिकट पड़ा हुआ है। अब टेबल पे, टेबल के ऊपर इसने देखा कि ये टिकट इतना पुराना टिकट, लेकिन मैंने तो नहीं रखा, ना मेरा है। इसने वो टिकट उठाया अहमद, तो जानते हो टिकट पे क्या लिखा है? क्या? टिकट पे इसका नाम लिखा हुआ है कि इक्तदार। अच्छा, इसका टिकट तो है, लेकिन है 1943 का। 40 यानी आप 57 साल अगर पीछे जा रहे हैं, हाँ। तो वो टिकट 57 साल पुराना टिकट है, लेकिन उस टिकट पे जब ये देख रहा है तो नाम इसका लिखा हुआ है, इक्तदार। इसको बड़ी हैरत हुई कि ये टिकट मेरे नाम से बना हुआ है। अहमद, इसने सोचा कि ये टिकट अगर यहां पड़ा है तो वो कौन है जो ये टिकट रख गया। बहरहाल अब ये यही सोचता हुआ बैठा है, तो क्या सुनता है कि ट्रेन की हॉर्न की आवाज आई। जो स्टेशन इंटर होने से पहले जो ट्रेन हॉर्न मारती है, इसे एक हॉर्न की आवाज आई। हाँ, ट्रेन की आवाज आई है। तो इसने बोला ट्रेन आ रही है। इसने घड़ी की तरफ नजर मारी कि यार ट्रेन जो यहां से गुजरेगी उसको आने में तो अभी 4 घंटे बाकी हैं। यानी शेड्यूल में जो ट्रेन आनी है उसको आने में 4 घंटे बाकी हैं। लेकिन ये जो ट्रेन आ रही है ये मेरे नॉलेज में नहीं है। जो पटरी पे ट्रेन अभी आ रही है, बाकायदा मुझे आवाज आई है। ये केबिन में ही बैठा हुआ है अहमद। जानते हो क्या होता है? ये केबिन में बैठ के देख रहा है कि ट्रेन आई है और सामने से गुजर रही है, और ये अपने केबिन से बैठ के पूरी ट्रेन को देख रहा है कि वो ट्रेन सामने से गुजर रही है और ट्रेन में बाकायदा लोग बैठे हुए हैं। यानी ट्रेन की स्पीड जो है वो स्लो है, बिल्कुल रुकी नहीं। स्टेशन पे उसने रोकना नहीं है, वो सिर्फ जा रही है स्लो पोजीशन में।
इसको तमाम पैसेंजर बैठे हुए जो उस गाड़ी में ट्रेन के अंदर है वो सब इसे नजर आ रहे हैं। और जानते हो वो जो लोग बैठे हैं उन लोगों के स्याह चेहरे हैं अहमद, और तमाम पैसेंजर सफेद लिबास में बैठे हुए हैं। सबकी आंखों की जगह आंखें नहीं है अहमद, उनकी आंखों की जगह खोल बने हुए, खाली आंखें, बिल्कुल खाली खोल। ये अपने केबिन में देख रहा है, केबिन से कि हाँ ये ट्रेन गुजर रही है और ये कौन से लोग हैं जो बैठे हुए। ये ट्रेन इसके सामने से गुजर गई। अब जब गुजर गई तो इसने क्या गनीमत जाना कि जो इसका सीनियर है, इसने उसको फोन मिलाया अपने सीनियर को। हेलो, सीनियर बात कर रहा हूं। बोले क्या हुआ? बोले सर शेड्यूल में ट्रेन जो गुजरनी थी उसको तो गुजरने में भी 4 घंटे बाकी है, लेकिन जो ट्रेन अभी यहां से गुजरी ये कौन सी ट्रेन थी? तो जानते हो सीनियर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? जो ट्रेन अभी तुम्हारे सामने से गुजरी है बकौल तुम्हारे, तो क्या उसमें लोग थे? ये कह रहा है हाँ उसमें लोग थे, लेकिन हैरत की बात यह है कि जो लोग उस ट्रेन में बैठे हुए थे उन तमाम लोगों के लिबास जो थे वो सफेद थे, उनके स्याह चेहरे थे और आंखों की जगह उनके खोल थे, यानी गड़े थे। तो स्टेशन मास्टर उससे कह रहा है कि तुम जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलो, वहां से निकलो। क्यों? इसने पूछा क्यों? उसने बोला इस बात को छोड़ो, तुम सीधा निकल के मेरे पास आओ। अब वो जो स्टेशन मास्टर का घर है वो स्टेशन के पीछे ही है अहमद। इसने गनीमत जाना और ये फौरन वहां से अपने केबिन से निकला है और स्टेशन मास्टर के घर चला गया। अब जब स्टेशन मास्टर के घर पहुंचा है तो स्टेशन मास्टर इसको अपने घर के बाहर ही मिल गया। तो उसने ये सारी डिटेल उनको बताई स्टेशन मास्टर को, और फिर वो टिकट भी दिखाया। टिकट भी दिखाया सीनियर को, ये अपने सीनियर को बता रहा है। सीनियर को टिकट दिया, सीनियर ने टिकट लिया इसकी। कह रहा है हाँ ये टिकट 57 साल पुराना है। वो कह रहा है ये तो मैं भी देख रहा हूं कि 57 साल पुराना है, लेकिन इस पे मेरा नाम लिखा है इक्तदार, क्यों? वो कहता है जब वजह ही सुनना चाहता है तो फिर सुन। 57 साल पहले ट्रेन का हादसा हुआ और इसी स्टेशन की हदूद में वह हादसा हुआ, जहां पे इसकी ड्यूटी है, जहां पर इसकी ड्यूटी थी उसी हदूद में यह ट्रेन का हादसा हुआ। इसने पूछा हादसा हुआ, वजह? कहता है वजह यह थी कि जो ड्यूटी आज तुम दे रहे हो 57 साल पहले जिसकी ड्यूटी थी उसके सिग्नल ना देने से, यानी हरी झंडी दिखाते हैं ना, वो अपने केबिन में सो गया और ट्रेन हादसे का शिकार हो, क्योंकि आगे ट्रैक पे काम हो रहा था। अब वो जो ट्रैक पे काम हो रहा था उसकी झंडी ना दिखाने की वजह से, सीनियर बता रहा है उसको, उसकी झंडी ना दिखाने की वजह से वो पूरी ट्रेन हादसे का शिकार हुई और पूरी ट्रेन जल गई। यानी जिस जगह इसकी अभी ड्यूटी थी तो 1943 में एक ट्रेन यहां से गुजरी, बिल्कुल, जिसको लाल झंडी दिखानी थी, लेकिन इसने नहीं दिखाई, नहीं दिखा सका। ये सोता रह गया केबिन में। अच्छा, जो 57 साल पहले मुलाजिम था वो सोता रह गया, सोता रह गया, आगे ट्रैक पे काम हो रहा था, तो उसकी गफलत की वजह से वो हादसा हुआ। अब जब वो हादसा हुआ ट्रेन का, हाँ। तो उस ट्रेन में कोई भी पैसेंजर बचा नहीं है, पूरी ट्रेन को आग लग गई। हाँ। सीनियर उसको बता रहा है कि पूरी ट्रेन को आग लग गई। अब उस हादसे के बाद होता क्या है? कहता है इस हादसे को गुजरा तो जमाना, लेकिन गाहे बगाहे वक्फन फवक्फन गैप से ये ट्रेन आती है और उसकी जान लेती है जो वहां ड्यूटी पर होता है, यानी उसके नाम का टिकट आता है। बिल्कुल, जिसकी ड्यूटी होती है उसका नाम का टिकट निकलता है और वो अपनी जान से जाता है, और 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी मौत वाक़या हो जाती है। यानी जिसके नाम का भी टिकट आता है 24 घंटे के अंदर उसकी मौत, उसने मर जाना है। इसने कहा फिर मुझे क्या करना है? कह रहा अच्छा हुआ ना तू मेरे पास आ गया, तू मेरे पास आ गया तो अब ये समझ के तू बच गया, लेकिन अभी 24 घंटे हुए नहीं है। तो अपने सीनियर से ही कह रहा है तो फिर एक काम कीजिए, मेरी शिफ्ट चेंज करा दीजिए, मुझे नाइट की ड्यूटी नहीं करनी। वो कहता है इमीडिएटली कैसे हो जाएगा भाई? इसके लिए तो अप्लाई करेंगे, दरखास्त देंगे, तब जाके कहीं अप्रूवल हो गई तो तेरी ड्यूटी चेंज होगी, और जब तक नहीं होती तो तुझे नाइट ड्यूटी करनी है। बोला फिर क्या? ड्यूटी दो। ये वहां से निकला और घर गया है, बजाय इसके कि ड्यूटी पे चला जाता,
क्योंकि खौफ में है। अब ये अपने घर चला गया है। अच्छा, याद रहे जो रेलवे एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें रेलवे कॉलोनी के घर मिले हुए होते हैं, तो ये अपने घर चला गया। अब ये घर गया है डरा हुआ है। क्यों? कि इसको पता तो चल गया है कि 24 घंटे में वो मर जाता है, टिकट पे नाम भी मेरा है। ये घर में खामोशी से बैठा हुआ है, खौफजदा। थोड़ी देर गुजरी, अहमद क्या सुनता है कि ट्रेन का हॉर्न बजा है। अहमद, ट्रेन का हॉर्न बजा जैसे कोई ट्रेन आई है। ट्रेन आने का टाइम नहीं है, क्योंकि इसे तो सारे शेड्यूल का पता है। ये ट्रेन आई कहाँ है? आई कहाँ के पास? वही बता रहा हूं अहमद। इसने बोला ना तो ट्रेन का टाइम है और ना ही मेरे घर के पास ट्रेन की पटरी है, लेकिन ट्रेन ऐसी लग रही है जैसे मेरे घर के बाहर खड़ी है। अहमद, इसने घर की खिड़की खोली है। खिड़की जैसे ही खोली है अहमद, तो क्या देखता है कि खिड़की खोलते ही सामने ट्रेन का डब्बा है। वहां पटरी नहीं है, ट्रेन का डब्बा है और डब्बे के पास गेट के ऊपर टीटी खड़ा हुआ है, व्हाइट वर्दी में, जला हुआ मुंह उसका, कैप लगाया हुआ है, लेकिन है वो कौन? टीटी है अहमद। वो टीटी गेट पे खड़ा हुआ इसको इशारा कर रहा है और वो टिकट दिखा रहा है। जो टिकट इसके पास था वो टिकट उसके पास भी है, और वो उसको वो टिकट दिखा के कह रहा है कि आओ आओ, तुम्हारी सीट रोकी हुई है। अहमद, इसने झट करके खिड़की बंद की है। खिड़की बंद की। दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए। अब जब 3 दिन गुजर गए, ये ड्यूटी पे भी ना पहुंच पाया, तो इसका सीनियर इसके घर आया, ये सोच के कि शायद खौफ के मारे वो घर से ही नहीं निकल रहा हो। इसका सीनियर आया, घर पे नॉक किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। काफी जिद्दोजहद करने के बाद जब मोहल्ले के लोग जमा हुए तो दरवाजे को तोड़ दिया गया, क्योंकि अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। अब जब दरवाजा तोड़ के लोग अंदर गए हैं तो क्या देखते हैं अहमद कि उसके घर में कोई भी चीज मौजूद नहीं है, पूरा घर खाली। लोग सोच रहे चीज तो नहीं है, चलो भाई कोई बात नहीं कि ले गया होगा कोई, मगर वो इक्तदार कहां है जो इस घर में रहता था? उसका भी नहीं पता। उसका भी नहीं पता। अहमद, 2 साल गुजर गए, वो किसी को भी नजर नहीं आया, किसी का भी पता नहीं चला, उस घर की किसी चीज का भी पता नहीं चला। अब 2 साल गुजरने के बाद जानते हो क्या होता है? क्या हुआ? कुछ यूं अहमद, अब ड्यूटी जिस आदमी की थी मौजूदा टाइम, उसी केबिन में अब जिस आदमी की ड्यूटी थी, उसने बताई ये बात कि मैं अपने केबिन में बैठा हुआ हूं, अपना काम कर रहा हूं, तो ट्रेन की आवाज आई है बगैर शेड्यूल के टाइम से, कि ट्रेन आने का टाइम नहीं था, लेकिन ट्रेन की आवाज आई। तो मैंने क्या देखा वो बता रहा है, केबिन में जिसकी मौजूदा ड्यूटी है, कह रहा है मैंने क्या देखा कि इंजन सामने से गुजर रहा है, और जानते हो ट्रेन कौन चला रहा है? ट्रेन चला रहा है वो इक्तदार जिसकी ड्यूटी थी, वो ट्रेन चला रहा है और पूरा सफेद लिबास में है अहमद, आंखें उसकी खोल हुई हैं, और वो इक्तदार इंजन में बैठ के डब्बा चलाता हुआ जा रहा है, और ट्रेन में पीछे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो वही सफेद लिबास में है। भयानक शक्लें उनकी, जली हुई शक्लें, और वो उनको लेके जा रहा है अहमद। यानी इक्तदार को उस रात जो भी थे मौजूद उस ट्रेन में, हाँ, उस ट्रेन में घर के पास जो गई वहां बिठा लिया इक्तदार को। बिल्कुल। ओह, असल में हुआ क्या अहमद मालूम? हाँ, ये पूरा जो सिस्टम हुआ किसकी गफलत से हुआ? वो जिसकी ड्यूटी थी, ड्यूटी थी। कोई झंडा दिखाते हैं लाल हरा, यानी अगर कोई इमरजेंसी है तो वो रेड फ्लैग दिखाते थे, बिल्कुल, ट्रेन रुक जाती है, रुक जाएगी, और हरी दिखाएंगे तो जाने देगा। हाँ। लेकिन ना तो उसने रेड दिखाई ना उसने हरी दिखाई। वजह ये कि वो केबिन में सो गया। वो केबिन में सो गया और आगे ट्रैक पे काम चल रहा था, पूरी ट्रेन जल गई है, पूरी ट्रेन जल गई। और उसके सो जाने की गफलत की वजह से वो ट्रेन का हादसा भी हुआ, और ये इक्तदार भी अपनी जान से गया, और इक्तदार से पहले भी बहुत सारे लोग गए। और क्या पता
वो भी चला जाए जिसको अब टिकट अब मिलेगा। टिकट मिलेगा, ऐसे ही। 1943 का ये वाकया है जी। इक़्तिदार के साथ जो सीन हुआ, ये वाकया हुआ वो 2000 और 2 साल बाद आप कह रहे हैं 2002 में इक़्तिदार को देखा गया ट्रेन में। बिल्कुल। तो अब उसकी बारी होगी। अब जिसने देखा है वो उसकी बारी है। अच्छा, मजे की बात ये है कि सिर्फ वही मर रहा है वो केबिन में जिसकी ड्यूटी हो रही है। हाँ, तो वो जो मिसाल है, करे कोई भुगते कोई, तो इस कहानी पे वो फिट होती है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। थैंक यू। और